एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द दिसंबर मंथ। ओके, सो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज का जो सेशन है वो थोड़ा लेंदी रहेगा आपका, ठीक है। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 जो आपका इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। तो इनमें कौन सी कंट्री है जिसने ये चैंपियनशिप जीती थी? इट इज वॉन बाय द चाइना। किसने जीती थी? चाइना ने जीती थी विद 21 मेडल, जिसमें से 12 गोल्ड थे, 7 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। वहीं पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 13 मेडल यहाँ पे जो है हासिल किए थे, जिसमें से आपके 3 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? 2023 में बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं ISSF की। तो इसके प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है और इसे 1907 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन विनर्स थे उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, रविंद्र सिंह 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में गोल्ड, ऐसे ही आपका 10 मीटर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। फाइन। इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट आपके हैं अनीश बनवाला 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर जीता है। देन गुरप्रीत सिंह ने आपका 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अगेन सिल्वर। ऐश्वर्या प्रताप, ईशा सिंह, देन आपका नेक्स्ट आता है सम्राट राणा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका मिक्स टीम इवेंट्स में। ऐसे ही टीम एंड अदर पिस्टल राइफल्स में इन्होंने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा ईशा सिंह की बात करें तो विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। आपका एला वेनिल, इन्होंने भी जो है 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है। वरुण तोमर जो है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी हैं विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इनका विजिट हुआ था इन मंथ ऑफ नवंबर एंड यहाँ पे इन्होंने जो है G20 लीडर समिट जो थी वो अटेंड की थी एंड इट वाज द 12th एडिशन ऑफ दिस समिट, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? जॉनसनबर्ग एक्सपो सेंटर आपका साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। एंड पीएम मोदी जी की बात करें अगर तो इनका विजिट जब हुआ था इन्होंने जो पहला कदम रखा था आपका साउथ अफ्रीका में वो आपका वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस में रखा था, राइट। अब बात करें G20 समिट की तो इसे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा जो है इन्होंने होस्ट किया था, जिसका इस समिट का थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, WHO, OECD, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ 19 मेंबर कंट्रीज जो है इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और नोट करने वाली बात यह है कि USA ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था होस्टिंग ऑफ अ AI इम्पैक्ट समिट, कि हम AI इम्पैक्ट समिट आपका होस्ट करेंगे फरवरी 2026 में। ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया था अंडर द थीम सर्वजनम हित्य सर्वजनम सुखाय, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है। और इन्होंने इनवाइट किया है G20 मेंबर को कि ये अटेंड करे AI इम्पैक्ट समिट को फरवरी 2026 में जो होने वाली है। इसके अलावा ऑन द साइड ऑफ G20 समिट पीएम मोदी जी ने जो ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका के आपके जो लीडर थे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे, इसके अलावा जो आपके कनाडा के PM है मार्क कार्नी, इनके साथ मीटिंग की थी। और इन्होंने जो है जो कनाडा और इंडिया के बीच में इशू नहीं था आपका बायलैटरल अग्रीमेंट जो था वो कैंसिल हुआ था, इसके बाद उन्होंने उसे रिज्यूम करने की यहाँ पे बात की है, ठीक है, इंडिया और कनाडा के बीच में। और उन्होंने क्या बोला है, इनका एम है डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड, $50 बिलियन का बाय 2030, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा इन्होंने जापान के PM के साथ भी मीटिंग की थी। फिर जो है जॉर्जिया की जो आपकी PM है मेलोनी जी, इनके साथ भी इनका जो है मीटिंग हुआ था, ठीक है। नाउ इसके अलावा इन्होंने अटेंड किया था इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग, जो आपका अगेन कहाँ पे हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था एंड इट इज होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है।
इन्होंने इसके साथ इन्होंने यहाँ पे जो ब्राज़ील के आपके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था। नाउ इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया है IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस। इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया है का एक सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस शेयर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका UPI हो गया, ठीक है, जैसे आपका कोविन हो गया, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हो गए, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की थी। और ये ऑल्सो प्रपोज टू क्रिएट IBSA फंड फॉर क्लाइमेट रेसिडेंट एग्रीकल्चर, स्ट्रेंथन करने के लिए साउथ साउथ कॉरपोरेशन को, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मीटिंग थी इसके हाईलाइट देखते हैं। जैसे G20 लीडर्स ने अडॉप्ट किया था 122 पॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन, जो फोकस करता है हमारी थीम पे। G20 की जो थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एक्शंस, ठीक है। अब मेन थीम इसकी आपकी थी जैसे क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, डेब्ट रिलीफ एंड डेवलपमेंट फाइनेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, देन ट्रेड एंड मल्टीलिटरलिज्म, पीस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, सपोर्ट फॉर वनरेबल कंट्रीज, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। इसके अलावा अदर पॉइंट्स जो आपके G20 समिट से रिलेटेड है, जैसे G20 जो है इन्होंने G20 नेशंस जो है इन्होंने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ अ 25th IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड सीट फॉर सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे G20 समिट में रीअफर्म किया गया था कमिटमेंट टू द पेरिस अग्रीमेंट एंड 1.50 सेल्सियस गोल लॉन्च मिशन 300 प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी टू दी 300 मिलियन अफ्रीकन बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है ट्रिपल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी बाय द ईयर 2030, ठीक है। नेक्स्ट है G20 समिट में अडॉप्ट किया गया था क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एंड रेसिलेंट सप्लाई चेन्स एंड उबंटू अप्रोचेस फॉर ऑन फूड सिक्योरिटी, सपोर्ट करने के लिए स्मॉल होल्डर्स, फार्मर्स, लोकल एग्रीकल्चर एंड फूड प्राइस स्टेबिलिटी को। इसके अलावा यहाँ पे G20 समिट में लॉन्च किया गया था AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए कंप्यूटिंग, डेटा एक्सेस एंड टैलेंट डेवलपमेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द G20 समिट इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप को। ये ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी है एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है, जिसका मेन एम क्या है, टू वर्क टुगेदर ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, रेसिलेंट सप्लाई चेन स्पेशली फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द पब्लिक गुड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है ये किसके पास है। अब ये नेक्स्ट प्रेसिडेंसी आई है USA के पास, और 1 दिसंबर से इनकी प्रेसिडेंसी जो है वो स्टार्ट हो गई है। फाइन, अब ये जो है अब 2026 की G20 समिट जो है वो होस्ट करेंगे कहाँ पे, आपके फ्लोरिडा USA में, ठीक है। और 14 से 15 दिसंबर 2026 को इनकी एक समिट यहाँ पे होएगी 2026 G20 मियामी समिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट दी 2026 G20 समिट। तो ये कौन होस्ट करेगा, ये आपका USA होस्ट करेगा, ठीक है। इनके पास प्रेसिडेंसी अब चली गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 720 करोड़ which among the following institution is not included in this initiative। तो अभी रिसेंटली हमारे जो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि 4 क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज जो हैं उनको स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये 3 IIT एंड एक आपका बैंगलोर का इंस्टीट्यूशन है, वहां पे ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज IIT मद्रास इसका पार्ट नहीं है। IIT बॉम्बे में स्टैब्लिश होगा, ISC बेंगलुरु में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में स्टैब्लिश होगा। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपका, IIT मद्रास, ठीक है। नाउ IIT बॉम्बे और IIT कानपुर जो है दे विल लीड द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम सेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर एज IIT बॉम्बे एंड IISc बेंगलुरु जो है ये आपके फोकस करेंगे फैब्रिकेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में, including superconducting photonic and spin qubits, whereas जो IIT दिल्ली है ये आपका एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल हब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने विजिट किया था क्वांटम रिसर्च लेबोरेटरीज में, कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में, और साथ में ही इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला लिक्विड हीलियम फैसिलिटी। ये आपका आईआईटी बॉम्बे में आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, नाउ क्वांटम कंप्यूटर जो है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटम कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उनको लो टेम्परेचर में ऑपरेट करना होता है। इसमें लगभग आपका 10 मिली केल्विन जो है, ये टेम्परेचर यहाँ पे आपका इसमें ऑपरेट करना पड़ता है। और इसके लिए जो आपके डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर हैं, ये इंडिया बाहर से एक्सपोर्ट करता है। अब इंडिया क्या बोल रहा है, इसको हम अपने घर में बनाएंगे। ठीक है, सो यही चीज की बात है कि न्यू लिक्विड हीलियम फैसिलिटी जो है, इट विल हेल्प इंडिया टू डेवलप दीज रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंडिजिनियसली, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल मिशन लाइक नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, ये यूज करेंगे मॉडिफाइड क्लॉइड साइकिल प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अ प्रोसेस यूज फॉर कूलिंग गैसेस टू वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है, ये आपका प्रोड्यूस करेगी ओवर 56 लीटर ऑफ लिक्विड हीलियम पर आवर, विच इज सिग्निफिकेंट कैपेसिटी, राइट। अब इसमें इंक्लूड किया जाएगा हीलियम, इसमें क्या बोला है, इट इंक्लूड्स अ हीलियम रिकवरी एंड रिसाइकलिंग सिस्टम। इसमें हीलियम रिकवरी और रिसाइकलिंग सिस्टम इंक्लूड किया गया है, जो कैप्चर करेगा हीलियम विच इज यूज इन एक्सपेरिमेंट्स एंड रीयूज करेगा इसको इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट एस्केप। मतलब जो आपका जहाँ पे रीयूज हो सकेगा उसको हम रीयूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कुछ चीज वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है आपका साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0। ये आपका रिसेंटली न्यूज में था, हमारे जो एस कृष्णन सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था अंडर दी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। ठीक है, फोकस सेक्टर इसका क्या है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस दैट इज BFSI, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ये सारे इसके फोकस सेक्टर हैं। और इस इनिशिएटिव को लीड कौन करेगा, Ministry of Electronics and Information Technology along with Data Security Council of India, Center for Development of Advanced Computing, हैदराबाद। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, जो चैलेंज है इसमें स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 स्टेज प्रोग्राम ये आपका रहेगा, दैट टेक्स आइडियाज फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, मेंटोरशिप की बात करें तो टॉप 20 टीम्स जो होंगी, दे विल रिसीव गाइडेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पे हैंड्स ऑन सेशंस भी आपका कराया जाएगा और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे फोकस डोमेन क्या रहेंगे, 10 यहाँ पे फोकस डोमेन है। एक नेटवर्क सिक्योरिटी है, मोबाइल सिक्योरिटी है, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आपका क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, साइबर फॉरेंसिक, गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एंड फिनटेक सिक्योरिटी। तो ये सारे इसके 10 फोकस्ड डोमेन है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन, जो आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एंड इट वाज ऑफिशियली टाइटल्ड साइटियो ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ये बैडमिंटन जो है, ये आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 500 टूर्नामेंट था। अब इसमें मेन सिंगल कैटेगरी में लक्ष्य सेन इंडिया के जो है ये विनर थे, विमेन सिंगल में एन सियोंग फ्रॉम कोरिया, मेंस डबल में रेमन इंद्रा एंड निकोलस चेकवन, आपका विमेंस डबल में रेचल Alicia Rose from Indonesia and Fabi Setianen Frium from Indonesia, and mixed double में थे आपके चैन तांग जी from Malaysia and तो EV from Malaysia। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। इसके प्रेसिडेंट हैं क्यूनयुंग पतामा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है कुआलालंपुर मलेशिया में और 1934 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बेस है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन पे। सो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल कैटेगरी में जो है टॉप किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज लक्ष्य सेन। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कॉप 30 से रिलेटेड, जो आपका बेलम ब्राजील में हुआ था। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, अब इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, जैसे कि इंडिया जो है न्यू दिल्ली में 2026 में ग्लोबल बिग कैट अलायंस बिग कैट समिट जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है, साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिलीज किया है पब्लिकेशन जिसका नाम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अ डिकेड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जो शोकेस करता है इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्रेस को, स्टेट लेवल एक्शंस को, क्या हम मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है,
क्लाइमेट फाइनेंस को रोड मैप टू दी सस्टेनेबल भारत 2047। ठीक है, साथ में ही इस समिट के दौरान इंडिया ने ज्वाइन किया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को एज अ ऑब्जर्वर, और इसको लीड कौन करेगा? ब्राजील इसे लीड करेगा। ठीक है, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवर फैसिलिटी जो है ये है क्या? ये इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रोटेक्ट करना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बाय फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग कंट्रीज दैट कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जो बेसिकली कंजर्व कर रही है और एक्सपैंड कर रही है फॉरेस्ट कवर को, उनको हम रिवॉर्ड दें। जैसे बच्चे को रिवॉर्ड देते तो बच्चा नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लाता है ना, ऐसे ही कि एक बार वो अच्छे मार्क्स लाया उसको रिवॉर्ड दो, वो और अच्छा करेगा। फाइन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द समिट 195 countries adopted the Belgium package as a set of 29 decision। ठीक है, यहाँ पे बेलगम पैकेज जो है इसको बेलम पैकेज जो है उसको अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे इस समिट के दौरान 195 कंट्रीज ने, जिसमें 29 डिसीजन जो सेट है आपका 29 डिसीजन का, जिसमें आपका एडेप्टेशन फाइनेंस, ट्रांजिशन, ट्रेड, जेंडर, टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड आपके इश्यूज जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपके कंट्रीज थी इन्होंने कमिट किया है ये डबल करेंगे एडेप्टेशन फाइनेंस बाय द ईयर 2025 एंड ट्रिपल करेंगे बाय 2035। ठीक है, साथ में ही क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है इन्होंने लॉन्च किया है इनका राइज प्रोग्राम। ठीक है, एक्सीलरेटिंग रेसिलेंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अंडर दिस प्रोग्राम जो CIF है, जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये हेल्प करेगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। ठीक है, मतलब जो हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पे जो है मदद की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जर्मनी एंड स्पेन ने कमिट किया है अ कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ $100 मिलियन एनकम्पसिंग $63.25 मिलियन बाय द जर्मनी एंड $36.8 मिलियन बाय द स्पेन। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसने लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री। अब ये क्या है? ये एक आपका सिस्टम है जिसमें जो सारे कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स होंगे इनसाइड द कंट्री, दे विल ये जो सिस्टम है ये इसे रिकॉर्ड करेगा, वेरीफाई करेगा, ट्रैक करेगा और मैनेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंबोडिया जो है ये 18th कंट्री बना है जिसने ज्वाइन किया है फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोफाइलेशन ट्रीटी को। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो बेसिकली मना करता है, वो स्टॉप करता है आपके नए फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, जैसे आपका एंड फेज आउट, जैसे ऑयल, गैस, कोल प्रोडक्शन, तो इनसे रिलेटेड जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको ये मना करता है या उसको ये उसके फेवर में नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना क्या है, क्या इंडिया ने अभी तक इस फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोफाइलेशन ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसेंटली 17 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्लू नेशनली डिटरमाइंड चैलेंज को। ठीक है, NDC चैलेंज को जो है रिसेंटली 17 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। ये आपका एक इनिशिएटिव है विच इज को लॉन्च बाय ब्राजील एंड फ्रांस इन 2025, जो कमिट करता है टू स्ट्रेंथन ओशियन बेस्ड क्लाइमेट एक्शंस को। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन इनकॉर्पोरेटिंग ओशन रिलेटेड सॉल्यूशंस इन कंट्रीज क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर दी, ठीक है, करता है ये। ठीक है, अंडर दी पेरिस अग्रीमेंट, स्पेशली आपका नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब 17 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे मैंने नेम इनके मेंशन किए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है एंड ग्रीन स्पेस है। दे अर्ज कंट्रीज टू अडॉप्ट अ रोड मैप टू एंड एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय द ईयर 2030। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है एट COP30 पार्टीज कमिटेड टू मोबिलाइज $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035 एंड ट्रिपल करेंगे एडेप्टेशन फाइनेंस को फॉर वनरेबल नेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका 2025 अर्थ शॉट प्राइज। ये यहाँ पे दिया गया था टू दी री. ग्रीन ब्राजील को, सिटी ऑफ बगोटा फ्रॉम कोलंबिया एंड हाई सीज ट्रीटी ग्लोबल ओशन इनिशिएटिव से, एंड लगाओ फैशन वीक फ्रॉम नाइजीरिया एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम बांग्लादेश एट द इवेंट, जो आपका ब्राजील में हुआ था, और इसका कैश प्राइस आपका है €1 मिलियन ईच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये COP31 जो है ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगा नेक्स्ट टाइम? टर्की से होस्ट करेगा 2026 में। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं सिमोन स्टीयर। हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है और इसे 1994 में स्टैब्लिश आपका किया गया था।
Now next आपका क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट रिलीज अ कॉमेमोरेटिव पोस्टल कवर टू ऑनर विच पर्सनालिटी ऑन हिज 90th बर्थडे। तो रिसेंटली इंडियन पोस्ट ने कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया था ऑन द 90th बर्थडे ऑफ डॉक्टर रामदास माधवा पाई, जो कि आपके चांसलर हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर स्टडीज के। ठीक है, साथ में ही इनके अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिलीज किया था थर्ड एडवांस एस्टिमेट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन फॉर 2024-2025 क्रॉप ईयर। ठीक है, जुलाई से जून तक का। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे टोटल प्रोडक्शन जो है आपका जो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, कितना हुआ था टोटल 369.05 मिलियन टन हुआ था, विच इज अप टू 4% इंक्रीज फ्रॉम दी 2023-2024। ठीक है, एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना रहा है आपका 29.48 मिलियन हेक्टेयर का रहा है। फ्रूट प्रोडक्शन इसमें से 118.76 आपका मिलियन जो है मिलियन टर्न्स का रहा था। इसके अलावा वेजिटेबल प्रोडक्शन इसमें से 215.68 MT का था। देन आपकी टॉप क्रॉप दैट इज टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इसकी बात करें तो ऑनियन का आपका यहाँ पे 30.78 MT का था। ठीक है, मिलियन टर्न का। देन अगर यहाँ पे हम बात करें पोटैटो की तो 58.108 मिलियन टर्न्स आपका यहाँ पे प्रोडक्शन रहा था। इसके अलावा टोमेटो की 19.468 मिलियन टर्न्स यहाँ पे जो है प्रोडक्शन देखने को मिला था। इसके अलावा बात करें फूड ग्रेन्स की तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है 357.732 मिलियन टर्न्स। ठीक है, देन इसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो राइस का 150.184 MT था, वेयरएस वीट का इसमें से 117.945 था। ठीक है, अब बात करें पल्सेस की तो टोटल पल्सेस प्रोडक्शन आपका देखा गया है 25.683 मिलियन टर्न्स। इसमें भी अगर हम अदर वैरायटीज की बात करें तो जैसे चिकपी हो गया तो इसका 11.114 MT था, मूंग दाल का 4.244 MT, तूर दाल का 3.624 MT था। ऐसे ही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट की बात करें तो इसका प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था 7.81 लाख टन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके जो है स्पाइसेस की तो टोटल स्पाइस प्रोडक्शन हमारा देखने को मिला है 12.50 MT का। ऑयल सीड का प्रोडक्शन आपका 42.989 का देखने को मिला था। इसमें फर्दर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, देन कॉमर्शियल क्रॉप जो है जैसे शुगर केन इट इज 454.611 MT। कॉटन का आपका 297.24 लाख बेस जो है यहाँ पे देखने को मिला था हमें। जूट एंड मेस्टा जो है इसकी प्रोडक्शन देखने को मिली है 88.02 लाख बेल्स की। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फॉर द 2024-2025। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना था 369.05 MT था। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, अब इस विजिट के दौरान इन्होंने इनॉग्रेट किया था पंचजयना एग्जिबिट। ठीक है, इन्होंने पंचजयना क्या है, पंचजयना लॉर्ड कृष्णा का जो आपका शंख है ना उसका नाम है। ठीक है, सो यहाँ पे उसके नाम पे ही ये आपका जो इवेंट था, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट यहाँ पे किया था एट दी महाभारता एक्सपीरियंस सेंटर इन कुरुक्षेत्र। अब ये जो आपका कॉन्च है मतलब शंख जो है इसका वेट कितना है 5.5 टन का एंड इज नियरली 5 मीटर टॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पीएम मोदी जी ने विजिट किया था महाभारता अनुभव केंद्र एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके तहत इसको डेवलप किया गया है एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था प्रोग्राम कॉमेमोरेटिंग द 350th शहीदी दिवस ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, जो 9th आपके गुरु थे सिख कम्युनिटी के। ठीक है, अब इस ओकेजन पे इन्होंने 350 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे रिलीज किया था विद ₹5 स्टैम्प। ठीक है, अब कॉइन की बात करें तो इसमें 99.9% प्योर सिल्वर था, वेट इसका 40 ग्राम था, डायमीटर है 44 mm का। ठीक है, देन इसके एक साइड में तो आपका अशोक जो है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है, अशोका पिलर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
विद अ डिनोमिनेशन ऑफ 350 रुपीज। देन रिवर्स साइड में आपका गुरुद्वारा सीसगंज साहिब 1675 बेसिकली 1675 टू 2025 तक का ये आपका जो है कॉइन यहाँ पे मतलब जो ईयर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो है फीचर किया गया है इंस्क्रिप्शन इन हिंदी इंग्लिश हाईलाइटिंग गुरु तेग बहादुर मार्टिरडॉम टीचिंग एंड लेगेसी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेंट कंपनी हैज साइन अ 3-year पार्टनरशिप विद बीसीसीआई एज द ऑफिशियल कलर पार्टनर कवरिंग 110 टीम इंडिया मैचेस। तो रिसेंटली आपका एशियन पेंट जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है बीसीसीआई के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए, आपका एज अ ऑफिशियल कलर पार्टनर। और इसके अलावा बीसीसीआई के अदर पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका रिलायंस का है, कैंपा, एसबीआई लाइफ है और आपका ऑटमबर्ग टेक्नोलॉजीज है, तो ये भी इसके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे जो एशियन पेंट है ये भी इनका एक और ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे बन गया है। नाउ बीसीसीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट है करेंटली मिथुन मनहास, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम। तो अब इंडिया को यहाँ पे जो बिड है वो मिल गई है होस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 वाले जो हैं, ठीक है। कहाँ पे ये होगा, ये अहमदाबाद गुजरात में होगा। इससे पहले भी 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होस्ट किए थे। 4 साल में एक बार ये होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। कभी कभी आपका जो है ये चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है, अकरेंस की। नाउ इट विल बी द सेकेंड टाइम इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम। 2010 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, क्लियर है। नाउ 2030 गेम्स मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ अ कॉमनवेल्थ गेम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपका हैमिल्टन कनाडा में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की जो कंफर्म किए गए हैं 2030 कॉमनवेल्थ गेम में आपके खेले जाएंगे। एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बाउल्स, वेट लिफ्टिंग, देन आपका पैरा इवेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, नेटबॉल एंड बॉक्सिंग, ये सारे आपके कंफर्म्ड स्पोर्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स जो अभी रिव्यू जिन पे किया जाएगा वो है आर्चरी, बैडमिंटन, 3x3 बास्केटबॉल, ठीक है, बीच वॉलीबॉल, क्रिकेट, T20, साइकिलिंग, डाइविंग, हॉकी, जूडो, रिदमेटिक, ये सारे आपके जो स्पोर्ट्स हैं ये अभी अंडर रिव्यू हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं रिसेंटली समर डेफ ओलंपिक यहाँ पे आपके हुए थे 2025 के। कौन सा एडिशन था, इट वाज द 25th एडिशन, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, टोक्यो जापान में ये हुआ था। एंड 2025 का जो एडिशन था इट वाज सेलिब्रेटेड एज अ 100th एनिवर्सरी ऑफ अ डेफ ओलंपिक्स एंड पहली बार ये 1924 में हुआ था पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नाउ इसमें आपके फीचर किए गए थे 21 स्पोर्ट्स, इनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स की। तो एथलीट्स, अगर हम बात करें एथलीट्स की तो कार्ली क्रोनॉक ये यूएसए से बिलोंग करती हैं और इन्होंने विमेंस 100 मीटर बटरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ऐसे ही विमेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल में भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देन आपका इला सुल्तानवो यूक्रेन से हैं और इन्होंने मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देन आपके व्यूला स्कोटो डी कार्लो इटली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बेसिकली ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं ये स्विमिंग में बनाए गए हैं। अब बात करें एथलेटिक्स रिकॉर्ड की तो आपके फेना मेर मानोवो फ्रॉम कजाकिस्तान, इन्होंने विमेंस हाई जंप में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इन्होंने डेफ ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है आपका 1.79 मीटर पॉइंट्स का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अदर रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जैसे इंडिया से धनुष श्रीकांत जो हैं इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल एंड मेंस 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में जो है रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। देन आपके माहित संधू, इन्होंने विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन में इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। विमेन 50 राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जो है वर्ल्ड एंड डेफ ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, क्वालिफिकेशन एंड फाइनल दोनों में। और दूसरी जो आपकी ये क्वालिफिकेशन वाली है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिनव देशवाल, इन्होंने मेंस 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इक्वल वर्ल्ड एंड डेफ ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है।
देन ऐसे ही पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे आपकी मेंशन की है, जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया, जिन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया है। ठीक है, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंडियन मेडल विनर्स जो हैं आपके डेफ ओलंपिक के, वो मैंने मेंशन किए हैं। जैसे दीक्षा डागर जो हैं विमेंस इंडिविजुअल में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द गोल्फ। ऐसे ही धनुष श्रीकांत एंड माहित संधू, इन्होंने मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीता था शूटिंग में। ऐसे ही आपका मेंस 10 मीटर एयर राइफल में धनुष श्रीकांत जो श्रीकांत जो है श्रीकांत जो हैं, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे ही अनुया प्रसाद विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट आता है अभिनव देशवाल एंड प्रांजलि धूमल, इन्होंने मिक्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है। देन नेक्स्ट गोल्ड है आपका माहित संधू का विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अभिनव देशवाल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 मीटर पिस्टल में। नेक्स्ट आता है प्रांजलि धूमल, इन्होंने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोहम्मद वनिया, इन्होंने मेंस आपका 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। और सुमित ढैया जो हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मेंस 97 केजी में। वहीं पे माहित संधू जो हैं, इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जीता है। ठीक है, इसके अलावा पूरी डिटेल यहाँ पे है, जैसे अभी अदर डिटेल, जैसे अभिनव देशवाल जो हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, देन आपका प्रांजल धूमल, माहित संधू एंड शौर्य सैनी, देन आपका अमृत कृष्ण, ठीक है, इन सभी ने आपका सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वहीं पे ब्रॉन्ज मेडल के आपके विनर रहे थे लोमा स्वेन, कोमल वाघमारे, देन कुशाग्रा सिंह रजावत, मोहम्मद वैनिया एंड कोमल वाघमारे जो हैं, इन्होंने मिक्स कैटेगरी में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन दी शूटिंग। ओके, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंट्री टॉप दी मेडल टैली एट दी 25th समर डेफ ओलंपिक 2025, जो टोक्यो जापान में हुआ था। तो मेडल टैली जीती है यहाँ पे आपके यूक्रेन ने। ठीक है, किसने मेडल टैली जीती है? यूक्रेन ने। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो टॉप 5 कंट्रीज की। यूक्रेन पहले नंबर पे, देन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और 6वें नंबर पे इंडिया था। ठीक है, इंडिया के टोटल 20 मेडल्स थे विद 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। और इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ शूटिंग से इंडिया को मिले हैं। ठीक है, शूटिंग में जीते इंडिया ने। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट डेफ ओलंपिक इवेंट कब हुआ था? 1924 में हुआ था। देन प्रीवियस एडिशन इसका 2022 में रहा था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में ये हुआ था। देन 2027 का विंटर डेफ ओलंपिक जो है ये कहाँ पे होगा? ये ऑस्ट्रिया में आपका होगा। देन ऑस्ट्रिया है ये, राइट। देन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ फॉर डेफ, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? एडम कोसा, जिसका एडम कोसा। एंड इस कमेटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट विद DRDO फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम यूज्ड इन T-90 टैंक्स। तो रिसेंटली जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली DRDO के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज का? मैन्युफैक्चर करने का ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, इसकी मदद से T-90 टैंक्स को रात में आसानी से चलाया जा सकेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है, इट इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल नाइट विजन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO फॉर टैंक ड्राइवर्स। It enables driver to operate the tank at night in a low light or poor visibility condition without external light. ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली CCI ने अप्रूव किए हैं आपके एक्विजिशंस। ठीक है, जैसे CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन 100% शेयर होल्डिंग ऑफ अ टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का बाय द टोयोटा एसेट प्रीपेरेटोरी। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्विजिशन है 100% एक्विजिशन जो अप्रूव किया है CCI ने झज्जर पावर लिमिटेड का बाय द जिंदल झज्जर पावर लिमिटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ICICI वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का बाय द ICC प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, देन अब बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। CCI के चेयरपर्सन है रवनीत कौर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में।
Now next question है, which company recently received the certificate of authorization from the RBI to operate as a payment aggregator? तो recently जो आपका Paytm Payment Services Limited है आपका, ठीक है, PPSL जो है आपका, इसको रिसेंटली आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दिया है और ये अब ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। अगर आपको याद हो तो आरबीआई ने 2022 में इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था, ठीक है, इनकी मतलब इन्होंने कुछ जो गाइडलाइंस होती है ना आरबीआई की वो फॉलो नहीं की थी, ठीक है, बेसिकली इनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस कंसर्न कुछ थे जिसकी वजह से इन पे आरबीआई ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए थे और उसके बाद इन्होंने उसमें चेंजेस कुछ किए थे। आफ्टर दैट आरबीआई ने यहाँ पे पहले तो इन्हें जो है टेम्पररी बेसिस पे अप्रूवल दिया था या इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था अगस्त 2025 में, उसके बाद अब जाके इनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिल गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द एप्लीकेशन दैट रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च्ड द फुल डेलीगेशन फीचर अंडर द यूनिफाइड पेमेंट interface, that is your UPI circle, allowing primary user to authorize up to 5 trusted individuals to make payment। तो recently अभी जो है भीम जो है, भीम में नया फीचर आपका लाया गया है which is full delegation feature, ठीक है। किस में लॉन्च किया गया है? भीम में ये लॉन्च किया गया है और यहाँ पे जो प्राइमरी यूजर आपका वो ऑथराइज करेगा अप टू 5 ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स को और वो आपका जो है प्राइमरी यूजर के अकाउंट से पेमेंट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फुल डेलीगेशन फीचर क्या है उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो ये फीचर में प्राइमरी अकाउंट होल्डर ऑथराइज करता है 5 ट्रस्टेड इंडिविजुअल को, चाहे वो फैमिली हो, उसके डिपेंडेंट्स हो, स्टाफ हो, जो भी हो, ठीक है, उनको टू मेक पेमेंट्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी कौन हुआ? जिसका अकाउंट है। सेकेंडरी कौन हुआ? जो उसे यूज करेंगे, ठीक है, मतलब जो पेमेंट उसके अकाउंट से करेंगे। तो ऑल सेकेंडरी यूजर्स मस्ट हैव अ भीम यूपीआई आईडी। अगर उनके पास अकाउंट नहीं है तब भी उनके पास भीम यूपीआई आईडी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी यूजर कैन सेट मंथली स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 15,000 एंड ऑल्सो स्पेसिफाई अ लिमिट पर ट्रांजेक्शन फॉर डेलीगेशन फॉर डेलीगेटेड पेमेंट्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज है। अब जो डेलीगेटेड यूजर है दे कैन मेक पेमेंट विदाउट नीडिंग द प्राइमरी यूजर्स पिन एंड बट ऑल ट्रांजेक्शन रिमेन विजिबल टू द प्राइमरी यूजर। अब जिसका अकाउंट है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, जितना भी सेकेंडरी यूजर खर्च कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जो डेलीगेशन पीरियड है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी सेट एनीवेयर फ्रॉम 1 मंथ अप टू 5 ईयर। 1 महीने से 5 साल तक ये सेट किया जा सकता है बाय द प्राइमरी यूजर। क्लियर है? Now next is which international organization approved the funding of 776 million US dollar for 2 projects in India focused on improving education in Punjab and advancing climate resilient agriculture in Maharashtra। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 776 मिलियन यूएस डॉलर की जो फंडिंग है वो अप्रूव की है पंजाब और महाराष्ट्र के लिए? पंजाब में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड महाराष्ट्र में एडवांस करने के लिए क्लाइमेट रेसिडेंट एग्रीकल्चर को। क्लियर है? तो किसने किया है ये फंडिंग अप्रूव? वर्ल्ड बैंक ने की है, ठीक है। नाउ आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब पंजाब के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग यहाँ पे की गई है एंड इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 19 साल की रहेगी। वहीं पे महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आपकी 490 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग की गई है एंड इसका मैच्योरिटी पीरियड आपका जो है 24 ईयर का रहेगा, ओके। इसके अलावा अदर न्यूज देख लेते हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर जो है इसने एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लैटिनम जुबली 75 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं, इस ओकेजन पे इन्होंने अनवील किया था ₹5 कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प एंड इट इज इशूड बाय इंडियन पोस्ट, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो स्टैम्प है इसको रिलीज किया था प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जो डायरेक्टर हैं आईआईटी खड़गपुर के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे जो हैं जयंत चौधरी जी, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था स्किल इंडिया सेंटर, ठीक है। क्या इनॉग्रेट किया गया है? कौन सा सेंटर? स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भरूच भागपत उत्तर प्रदेश में ये इनॉग्रेट किया गया था। अब जो सेंटर है इसे स्टैब्लिश किसने किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है इन दी पार्टनरशिप विद दी रेडिंगटन फाउंडेशन, ताकि ये एनहांस कर सके स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में। फाइन।
टारगेट की बात करें, टारगेट एंड कोर्सेज की, तो 600 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी इन द सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इनेबल्ड सर्विसेज, इनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा एक नया कैंपेन यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, नई चेतना कैंपेन, ठीक है। लॉन्च किसने किया था? हमारे यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। एंड यूनियन मिनिस्टर इन जॉइंटली इसे लॉन्च किया गया था, यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर नई चेतना नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था। और ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया है ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटीज, और कब तक चलाया जाएगा? 23 दिसंबर 2025 तक। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या फोकस रहेगा? ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट आपके रूरल एरियाज में, अवेयरनेस बढ़ानी है एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, डिजिटल एंड सोशल वायलेंस जो भी यहाँ पे हो रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी है, ठीक है। इंश्योर करना है सेफ्टी, डिग्निटी एंड सेल्फ रेसिलेंस फॉर वुमेन, रिकॉग्नाइज करना है वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड प्रमोट करना है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसहोल्ड्स इन दी हाउसहोल्ड्स, और एनकरेज करना है सेफ मोबिलिटी फॉर द वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। साथ में ही ये प्रमोट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंटरप्राइजेस को। इट विल फैसिलिटेट क्रेडिट एक्सेस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एनकरेज करेगा इनकम जनरेशन थ्रू द लखपति दीदी मॉडल, ठीक है। एंड प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, लाइवलीहुड्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ द अनपेड केयर वर्क। ओके, नाउ अब जो कैंपेन का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको लीड कौन करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे लीड करेंगे एट द विलेज लेवल एंड कोऑर्डिनेटेड थ्रू द विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, राइट। नाउ कैंपेन की शुरुआत, अभी ये जो था आपका, ये आपका जो है 4th एडिशन था। इससे पहले आपका जो फर्स्ट एडिशन था वो कब लाया गया था? वो आपका फर्स्ट एडिशन 2022 में लाया गया था, फिर 2023 में हुआ था, जिसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 5.5 करोड़ पार्टिसिपेंट देखने को मिले थे। इसके बाद हमारा थर्ड एडिशन 2024 में आया था और फोर्थ एडिशन 2025 में आया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है? रिसेंटली अभी जो है कैबिनेट ने, हमारी यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने कुछ अप्रूवल दिए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे पहला प्रोजेक्ट है आपका पुणे मेट्रो फेज 2 लाइन्स 4 एंड 4A, ठीक है, जिसकी लेंथ है 31.636 किलोमीटर्स की एंड इज फुल एलिवेटेड, और स्टेशन इसमें 28 स्टेशन कवर किए गए हैं, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रहेगी आपकी 9,857.85 करोड़ की। टाइमलाइन क्या है इसका? कंप्लीट किया जाएगा इसको विद इन 5 years, ठीक है। नाउ इट इज अ सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट इन द फेज 2 आफ्टर लाइन्स 2A, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड 2B रामवाड़ी टू वगोली एंड वगोली और विट्ठलवाड़ी, ठीक है। फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड एक्सटर्नल बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं वो करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगी। और कनेक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा आपके एग्जिस्टिंग और आपके सैंक्शन मेट्रो लाइंस को एट दी खराड़ी बाईपास, नल स्टॉप एंड आपका स्वर्गेट को, ठीक है। इंटरचेंज ये करेगा, इंटरचेंज आपका रहेगा एट दी हादापसर रेलवे स्टेशन, एंड इट विल लिंक IT हब, बिजनेस सेंटर्स, एजुकेशनल जोन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट। इसकी लेंथ आपकी रहेगी 224 किलोमीटर्स की। बजट इसका है 2781 करोड़ का, ठीक है। इसमें आपका गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे इसका पार्ट रहेंगे आपका, ठीक है। गुजरात में ये 141 किलोमीटर का रहेगा एंड महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एडिशन ऑफ अ थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स एट दी बदलापुर टू करजट, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे जो है इम्प्रूव की आपकी मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इट विल लीड टू दी इम्प्रूव दी कनेक्टिविटी फॉर अप्रोक्सीमेटली 585 विलेजेस। ये एनहांस करेगा रेलवे कैपेसिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इससे एनहांस होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली आपका रहेगा। ये रिड्यूस करेगा ऑयल इंपोर्ट बाय 3 करोड़ लीटर्स और CO2 एमिशन भी ये कट करेगा,
ठीक है, बाय 16 करोड़। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने रिलीज किया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ अ खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन 2025-2026 का। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है टोटल खारिफ फूड ग्रेन आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 173.33 मिलियन टन्स का। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ये 3.87 मिलियन टन्स जो है वो ज्यादा देखने को मिला है। फाइन, अब बात करते हैं खारिफ फूड ग्रेन की। तो इसमें जैसे राइस है, राइस प्रोडक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड एक नया बना है विच इज की 124.504 मिलियन टन यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन जो है वो राइस का देखने को मिला है। ऐसे ही मेज का इट इज एस्टिमेटेड 28.303 मिलियन टन्स। ठीक है, ऐसे ही आपका जो कॉर्सेस सीरियल है इसका प्रोजेक्शन देखा गया है 41.414 मिलियन टन्स। ठीक है, खारिफ पल्सेस की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 7.413 मिलियन टन्स। इसमें तूर की दाल बात करें हम, तूर अरहर, तो ये आपका 3.597 मिलियन टन आपका देखने को मिला है। उड़द का ये है 1.205 मिलियन टन, मूंग दाल का 1.720 मिलियन टन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है खारिफ ऑयल सीड की बात करें, टोटल प्रोडक्शन 27.563 मिलियन टन देखने को मिला है, जिसमें पीनट की बात करें तो 11.093 मिलियन टन, सोयाबीन आपका 14.266 मिलियन टन देखने को मिला है। ऐसे ही कॉमर्शियल क्रॉप जो हमारी है इसमें शुगर केन जो है 475.614 मिलियन टन देखने को मिला है। कॉटन का 215 मिलियन बेल्स देखने को मिला है। ऐसे ही पैटसन एंड मेस्टा की बात करें तो ये आपका 8.345 मिलियन बेल्स हमें देखने को मिला है इसका प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली कैबिनेट ने, हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्कीम जो है वो अप्रूव की है विच इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेट होता है और इस मैग्नेट को हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, और हमारी गवर्नमेंट चाह रही है हम इसका प्रोडक्शन डोमेस्टिकली करें ताकि हमें जो है कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो उसकी बात करें तो हमारा टारगेट है 6000 मेट्रिक टन्स पर एनम की यहाँ पे कैपेसिटी हमारी रहे, और जो बेनिफिशरीज इसको बेसिकली बनाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, उनको अलॉट किया जाएगा अप टू 1200 मेट्रिक टन्स पर एनम। ठीक है, मतलब इतनी कैपेसिटी इनको यहाँ पे दी जाएगी। इट विल बी अलोकेटेड टू 5 बेनिफिशरीज थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यहाँ पे बिडिंग सिस्टम आपका रहेगा और जो 5 बेनिफिशरीज यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी उनको कितनी कैपेसिटी अलॉट यहाँ पे की जाएगी, इतनी 1200 आपका मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, ये कैपेसिटी इसकी रहेगी। अब इंप्लीमेंट कौन कर रहा है स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इसे इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं आपके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल हैं इसके लिए, और टोटल आउटले कितना रखा गया है इसका 7280 करोड़ का, जिसमें दो चीजें आपकी रहेगी। एक रहेगा आपका सेल्स लिंक इंसेंटिव, इसके लिए आपका 6450 करोड़ का रहेगा ओवर 5 ईयर ऑन दिस स्कीम सेल्स, एंड दूसरा पॉइंट है कैपिटल सब्सिडी, ये आपकी रहेगी 750 करोड़ की फॉर सेटिंग अप REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन इसका 7 साल का रहेगा, जिसमें 2 साल आपका गेस्टेशन पीरियड रहेगा फॉर एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एंड 5 साल रहेगा इंसेंटिव डिस्बर्समेंट पीरियड बेस्ड ऑन दिस स्कीम। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ दिस REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। तो हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7280 करोड़ का बजट फॉर दिस REPM स्कीम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोवा में आपका ये होस्ट किया गया था, 11वां एडिशन था। ठीक है, कहाँ पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो है वहां पे ये हुआ था। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो इसकी ट्रॉफी थी ना उसको रीनेम किया गया है विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे, विश्वनाथ आनंद कप इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। ठीक है, अब प्राइस मनी की बात करें तो $2 मिलियन की ये प्राइस मनी यहाँ पे थी। फर्स्ट वाले को आपका $1,20,000 यहाँ पे
इनाम मिलना था, मतलब दिया गया था। सेकेंड वाले का 85,000 था, 85,000 यूएस डॉलर, और थर्ड का आपका 60,000 यूएस डॉलर, और फोर्थ का आपका 50,000 यूएस डॉलर था। ठीक है, तो ये अलग अलग आपका कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे आप जो है स्पेसिफिकेशंस का देख सकते हो, राइट। अब प्लेयर जिन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है, तो उज्बेकिस्तान के जोवोखेर जो हैं इनको गोल्ड मेडल मिला है और ट्रॉफी। देन चाइना के वाई यू जो हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है, और एंड्रे ऐसे पेन को जो रशिया के हैं इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ये तीनों जो आपके कैंडिडेट हैं जिनको गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मिला है, इनको जो है फीचर किया जाएगा 2026 के FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट में, जो साइप्रस में होगा आपका 28 मार्च से 16 अप्रैल तक। ये आपका चलेगा 2026 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी जो है KIIT यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है गोवा में। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था 2025-26 के लिए, प्रमोट करने के लिए चेस को फॉर एजुकेशन, फॉर सोशल इंक्लूजन एंड पर्सनल डेवलपमेंट इन इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये तीनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा एक अपकमिंग इवेंट आपका यहाँ पर है 2025 FIDE रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप रहेगा, जो कतार में आपका होना है, दोहा कतार में 26 से 30 दिसंबर को चलेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं FIDE की। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके RKD डोरकोविच, हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्जरलैंड में है, और स्टैब्लिश हुआ था 1924 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इफेक्टेड फ्रॉम द 24 नवंबर 2025। तो रिसेंटली जो पैस्टल दोनों हुए हैं, ठीक है, पैस्टल दोनों हुए, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी, इनको अभी रिसेंटली MD एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के? अजय बांगा है करेंटली, और MD एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर बनाया गया है पैस्टल दोनों हुए को। ठीक है, अब ये जो आपकी शख्सियत है, ये जो पर्सनालिटी है, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के। ठीक है, इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया था, प्रेसिडेंट ऑफ यूरो ग्रुप 2020 से 2023 के बीच में। ठीक है, अब इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? यूरोपियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द यूरोपियन मूवमेंट आयरलैंड, एंड इन्हें जो है नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर भी दिया गया है बाय द फ्रांस। ठीक है, अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है? एक्सेल वैन ट्रॉटसनबर्ग जो है, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट Council for 2026. So recently, International IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistant के नए चेयर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, और इनको एज अ चेयर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल IDEA का। ठीक है, नाउ IDEA काउंसिल का फॉर 2026। फाइन, अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है वो आपकी काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट मीटिंग में की गई थी, जो स्वीडन में हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में ये आपकी हुई थी। फाइन, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने बात की है, तो इसके इलेक्शन कमिश्नर की भी बात कर लेते हैं, जिनका नाम है सुखवीर सिंह, एंड दूसरे आपके हैं विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑस्कर देती है, उन्होंने अभी 35 मूवीज की लिस्ट जारी की है फॉर द एनिमेटेड फिल्म फीचर कैटेगरी फॉर द 98 ऑस्कर अवार्ड और 98 एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, ये जो अवार्ड्स हैं ये अगले साल मार्च के महीने में इसकी सेरेमनी जो है आपकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन 35 फिल्म से आपका जो है फिल्म नॉमिनेट की जाएगी फॉर एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी। ठीक है, अब इस लिस्ट में इंडिया की एक मूवी जो है उसको भी यहाँ पे लिस्ट किया गया है, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ठीक है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है, शॉर्टलिस्ट फॉर द 98 एकेडमी अवार्ड्स विल बी अनाउंस्ड ऑन द 16 दिसंबर 2025, और यहाँ पे जो नॉमिनेशंस होंगे 98 एकेडमी अवार्ड्स के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए, ये 22 जनवरी 2026 को अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है,
नाउ अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंडियन माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म वॉज ऑफिशियली लिस्टेड अमंग दी 35 एलिजिबल फिल्म्स फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एट दी 98 अकेडमी अवार्ड्स। तो 2026 के ऑस्कर अवार्ड के लिए जो 35 फिल्म्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें कौन सी इंडियन फिल्म यहाँ पे मेंशन की गई थी, तो इट इज योर महाअवतार नरसिम्हा। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके डायरेक्टर हैं अश्विन कुमार और इसे प्रोड्यूस किया है शिल्पा धवन ने। Now next आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स लेटेस्ट इंडिया 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट, what is the projected growth rate of India's real GDP for financial year 2026? So recently इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने यहाँ पे जो है इंडिया की रियल जीडीपी फॉरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और कितनी मेंशन की गई है, इट इज 6.6%। ठीक है, 6.6% ये मेंशन की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.2%। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.8%, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4% ये मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्होंने रिलीज किया है 100 रुपए का नया नोट, एनपीआर नोट फीचरिंग नेपाल्स रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आर इंक्लूडेड ऑन द नोट। सो अभी इन्होंने इनका अपडेटेड, नेपाल का अपडेटेड जो पॉलिटिकल मैप है उसको रिवाइज किया है, और ये मैप आपका मेंशन किया गया है 100 रुपए के नोट में। अब इसमें कुछ आपकी 3 जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया जो है, सॉरी, वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं नए मैप में। कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया ये हैं, तो एक आपका है कलापानी, ठीक है, लूपे लेक एंड लिम्पी यादुरा। ठीक है, ये 3 डिस्प्यूटेड एरिया जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस अपडेटेड मैप में और इस नोट में। ठीक है, सो ये तीनों एरिया जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, बट इन्होंने ये चीज अपने नए रिवाइज पॉलिटिकल मैप में मेंशन की है, और ये नोट आपका जो है 100 रुपए का जो करेंसी नोट है उसमें फीचर किया गया है। ठीक है, नाउ ये तीनों याद रहेगा। अब बात करते हैं नोट की। तो ये जो फीचर जो नोट है इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें माउंट एवरेस्ट मेंशन किया गया है। इट इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नोट सिंबलाइजिंग नेपाल्स हाईएस्ट पीक, राइट। दूसरा है यहाँ पे ये तीनों डिस्प्यूटेड एरिया जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्यूटेड एरिया की तो कौन कौन से एरिया हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। नेपाल की जो टेरिटरी है ये आप देख रहे हो, राइट। अब इन्होंने लिप्यू लेक पास, ठीक है, कालापानी और लिम्फी अदुरिया जो है इसको यहाँ पे अपने मैप में अपडेट किया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है उसको भी मेंशन किया है इस नोट में। ठीक है, अशोका पिलर इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, प्रिंटेड नियर द मैप विद अ टेक्स्ट लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा बैक साइड में जो वन हॉर्न राइनोसॉर्स हैं, ठीक है, वो भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। इसके अलावा इनके मैप की अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप की, तो जो केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे मतलब 2020 में इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली अडॉप्ट किया था न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये 3 डिस्प्यूटेड एरिया इन्होंने मेंशन किए थे। ठीक है, ये उस टाइम पे भी काफी न्यूज में था। अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्होंने 100 रुपए के नोट में ये अपडेटेड मैप इन्होंने ऐड कर दिया है। फाइन, अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की इंडिया और नेपाल की कितनी किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो शेयर होती है, तो 1850 किलोमीटर्स की होती है, और 5 स्टेट्स में नेपाल और इंडिया की बॉर्डर लगती है, जैसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद द एक्सेस सिक्योरिटीज टू लॉन्च 3-in-1 अकाउंट कंबाइनिंग बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो रिसेंटली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आपका पार्टनरशिप किया है एक्सेस सर्विसेज के साथ फॉर द 3-in-1 अकाउंट कंबाइनिंग बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है वर्ल्ड को जॉइंट ट्विंस डे। आपने कितनी बार न्यूज में देखा होगा
कि दो बच्चे होते हैं, बट वो कभी उनका सर, आपने देखा होगा सर, उनका सर जुड़ा होता है, ठीक है, या तो उनके हाथ जुड़े होते हैं, जैसे कोई दो बच्चे हैं उनके हाथ जुड़े हुए हैं, किसी का पेट जुड़ा हुआ है, कितनी बार आपने देखा होगा, तो ये आपका को जॉइंट होता है, ठीक है, को जॉइंट यहाँ पे ट्विंस आपके रहते हैं, फाइन। तो इस डे को हम 24 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार सेकेंड एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है, इस डे को यूनिसेफ ऑर्गेनाइज करता है। और इस 2025 का जो इवेंट हुआ था, ये आपका यूनिसेफ के हेडक्वार्टर में हुआ था, न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसका थीम था, इवेंट का थीम था, राइट, फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन, अ वर्ल्ड फिट फॉर को जॉइंट ट्विंस एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, फाइन। अब ये जो इवेंट था, इसको जॉइंटली होस्ट किया था किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने, यूनिसेफ ने, एंड परमानेंट मिशन ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएन ने। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 25 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा एडिशन था, 26 एडिशन था। यहाँ पे एक कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड कैंपेन नाम से। ये आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर तक ये चला था। इसका थीम था यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और जो कैंपेन है, इट अर्जेस कलेक्टिव एक्शन, कि हमें एक्शन लेना चाहिए, कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट्स टू एनफोर्स लॉज अगेंस्ट डिजिटल वायलेंस, ठीक है, टेक कंपनीज कि वो इंश्योर करें सेफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, डोनर्स टू फंड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए बेसिकली हम आवाज उठाएं, कलेक्टिव एक्शन लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस की। और इस दिन को क्यों मनाते हैं, बेसिकली 26 नवंबर को हमने हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, इस वजह से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ओके। इस बार हमने इसकी 79th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी, एंड इसका थीम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और फर्स्ट ऑब्जर्वेंस इसका हमने देखा था 2015 में, मतलब फर्स्ट टाइम इसे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे को ऑब्जर्व किया गया था 2015 में, ठीक है। नाउ इस ओकेजन पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने कॉमेमोरेटिव बुकलेट यहाँ पे रिलीज की थी, टाइटल्ड भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हमने, अडॉप्ट कब किया गया था, 1949 में, बट ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी ओकेजन पे हम रिपब्लिक डे जो है मनाते हैं, राइट, ये सबको पता है ना। अब बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। इट इज हैंड रिटन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हमारा जो संविधान है उसको ओरिजिनली हाथ से लिखा गया था, जिसमें आपके 448 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं इसके, और 12 स्केड्यूल है इसमें एज ऑफ 2025। पहले कम थे, अब धीरे धीरे ये चीज, इसमें चेंजेस जब हुए हैं तो वो बढ़ते गए हैं, ठीक है। नाउ इट वॉज एंटायरली हैंडीक्राफ्टेड बाय द आर्टिसन ऑफ अ शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्य नंदलाल बोस। एंड जो कैलीग्राफी टेक्स्ट है, इसको लिखा है प्रेम बिहारी नरेन रजादा जो है, इन्होंने ये कैलीग्राफी वाला टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल कॉपीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इसको स्पेशल नाइट्रोजन फिल्ड रिसेप्टिकल्स जो हैं उनमें रखा गया है इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार इसका 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। नाउ नेक्स्ट आता है नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया की, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। इनकी 104th बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की गई थी, एंड इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इस बार 12वां एडिशन हमने नेशनल मिल्क डे का ऑब्जर्व किया था। अब बात करें डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, तो इनके अवार्ड्स की बात की जाए अगर, तो पद्मश्री जो है इन्हें 1965 में मिला था, पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण 1999 में, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें 1989 में मिला था, एंड रमन मगस्य अवार्ड 1963 में। तो इतने सारे अवार्ड इनको इनके अच्छे काम के लिए दिए गए थे। अब हमने यहाँ पे बढ़ा, इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था कि आपका बोलते हैं श्वेत क्रांति, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये इसका मेन एम था कि इंडिया में हम मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। साथ में ही व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च कब हुआ था,
1970 में हमने व्हाइट रेवोल्यूशन को लॉन्च किया था, ठीक है। नाउ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी इन्हें इसके अलावा 2025 के जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड हैं 3 कैटेगरी में ये दिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, और थर्ड कैटेगरी होती है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्नीशियन। तो ये 3 अवार्ड यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है। इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी होती है स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली टोटल 4 कैटेगरी है, मेन 3 कैटेगरी है और चौथा वाला स्पेशल कैटेगरी आपका आता है, ठीक है। तो ये आपके अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं इस नेशनल मिल्क डे के ओकेजन पे। कैश प्राइस की बात करें तो पहला अवार्ड जो आपका है बेस्ट डेयरी फार्मर, मतलब इसमें जो फर्स्ट प्राइज आपका होता है वो बेसिकली 5 लाख का दिया जाता है। देन सेकंड वाला 3 लाख का, थर्ड होता है आपका 2 लाख का, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाला है स्पेशल अवार्ड, इसके लिए 2 लाख का यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे आप जो है पूरी डिटेल इसकी देख सकते हो कैटेगरी वाइज, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ इसका, ठीक है। एक बार गो थ्रू इसे कर लीजिएगा, फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल। तो ये जो डे है ये आपका 29 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल न्यूबॉर्न वीक की, 15 से 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच एवरी टाइम एवरी बेबी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक, आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है 24 से 28 नवंबर को, ठीक है। मतलब ये आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले मतलब पहली जो कॉमर्शियल फ्लाइट थी इंडिया की वो कब उसने उड़ान भरी थी? 1911 में, एंड इसके पायलट थे हेनरी पेक्यूट, ठीक है। इसके पायलट कौन थे? हेनरी पेक्यूट। इन्होंने ऑपरेट की थी इंडिया की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट इलाहाबाद से टू द नैनी, ठीक है, जिसमें 10 माइल्स का डिस्टेंस आपका कवर किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन, 1947 में इंडिया जो है मेंबर बना था आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इंडिया की पहली विमेन पायलट कौन बनी थी? सरला ठकराल, ओके। नाउ AAI की इंफॉर्मेशन देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसके चेयरमैन है विपिन कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। नेक्स्ट आता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, 30 नवंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो डेट थी वो आपकी 29 अप्रैल को थी, मतलब कि हम यहाँ पे डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर जो है इसको 29 अप्रैल को बेसिकली मनाते थे, ठीक है। फिर 2015 में इसकी डेट 30 नवंबर की गई और 29 अप्रैल को हम मनाने लगे इंटरनेशनल डे फॉर फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। ये आपका 29 अप्रैल को मनाने लगे हैं और आपका 30 नवंबर को हम मनाते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ओके। नेक्स्ट आता है ओबिचुरी, कमला लक्ष्मी नारायण जो है भरतनाट्यम डांसर ये थी, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था इन मंथ ऑफ नवंबर, और ये परफॉर्म करती थी वज़हुवुर डांस स्टाइल फ्रॉम दी भरतनाट्यम, ठीक है। नाउ इन्होंने जो है पद्मश्री जी इनको दिया गया था 1970 में इनकी कला के लिए, इनके भरतनाट्यम के जो इनके अच्छे परफॉर्मेंस है उनके लिए, ठीक है। देन कलाइमा मनी इन 1967 बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें 1968 में दिया गया था। इसके अलावा 2010 में नेशनल हेरिटेज फेलोशिप अवार्ड भी इन्हें दिया गया था फ्रॉम नेशनल एंडोमेंट्स फॉर आर्ट्स, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।